हेलो एवरीवन। ये वीडियो बनाने का मकसद एसएमई रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना तो है ही, बट साथ ही में पार्थ और बाकी एसएमई पेशेंट्स की सिचुएशन भी आपके सामने रखना है। पार्थ अभी एसएमई टाइप 1 से लड़ रहा है और इन सभी बच्चों को आप लोगों की ज़रूरत है। ये एसएमई होता क्या है? एक काम करते हैं, इसको हम वर्ड टू वर्ड समझते हैं। एसएमई का एस मतलब स्पाइनल। अपने बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन होता है। अपनी बॉडी की जो मैक्सिमम नर्व सेल्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, और अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाकी बॉडी पार्ट तक का कनेक्शन छोटी छोटी नर्व सेल से होता है। एम का मतलब मस्कुलर। स्पाइनल कॉर्ड से निकली नर्व सेल्स से मसल्स को सिग्नल नहीं मिलता, उसकी वजह से एसएमई का डायरेक्ट इफेक्ट पेशेंट के मसल पे होता है, जिससे मसल्स कमजोर होती रहती है। ए का मतलब एट्रोपी। एक्चुअली एट्रोपी एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब किसी चीज का कम होना या एब्सेंट या खत्म होना। एसएमई कैसे होता है ये जानने से पहले अपने ब्रेन और मसल्स के बीच का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से निकला हुआ सिग्नल हमारी मसल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन मोटर न्यूरॉन्स का हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी की हर एक मसल मूवमेंट को मदद करता है, और इन मोटर न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने का काम हमारे बॉडी के प्रोटीन्स करते हैं। उन्हें सर्वाइवल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, शॉर्ट में एसएमएन प्रोटीन। एसएमएन प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, SMN1 जीन, SMN2 जीन। SMN1 70 to 90% ऑफ बॉडी प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, और SMN2 SMN1 की कॉपी होता है जो जनरली 10 से 15% प्रोटीन प्रोवाइड करता है। जिस इंसान को एसएमए नहीं है उस इंसान में SMN1 और SMN2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट जिस इंसान को एसएमए होता है उनमें SMN1 एब्सेंट होता है और बॉडी को प्रोटीन्स प्रोवाइड करने का काम SMN2 जीन करता है। SMN1 जीन एब्सेंट होने के कारण ब्रेन से निकला हुआ सिग्नल मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से मसल्स कमजोर होती जाती है, जिससे बॉडी की मूवमेंट्स के ऊपर असर होता है। और ये एक दो मसल्स के ऊपर नहीं होता, पूरी बॉडी में जितनी भी मसल्स अवेलेबल है उन सब पे इसका असर होता है, और इस डिसीज को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या एसएमए कहते हैं। पेशेंट के एज के बेसिस पे एसएमए 3 प्रकार में डिवाइड की गई है। पहला है एसएमए टाइप 1। एसएमए टाइप 1 के सिम्टम्स बर्थ पे पता चलते हैं या 6 महीने तक की एज तक पता चलते हैं। टाइप 1 में बच्चा समय के साथ बहुत कमजोर होते जाता है क्योंकि उनमें SMN2 की कॉपी सबसे कम होती है। उसकी वजह से उनको सांस लेने में, निगलने में और बहुत सी बेसिक चीज़ें करने में तकलीफ होती है। ये टाइप का इफेक्ट बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है और इसमें बच्चे की जान जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, एसएमए टाइप 2। एसएमए टाइप 2 15 महीने से 3 साल तक के बच्चों में पता चलता है। टाइप 1 से अगर कंपेयर करें तो इन बच्चों की मसल्स पर थोड़ा कम असर होता है क्योंकि टाइप 1 में जितने SMN2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे ज़्यादा SMN2 न्यूट्रॉन्स टाइप 2 में प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से बेबी की मसल्स के ऊपर थोड़ा कम इफेक्ट दिखाई देता है, और इसलिए ये बच्चे बैठ सकते हैं, गर्दन पकड़ सकते हैं, घुटने पे चल सकते हैं, लेकिन उनको खड़े रहने में दिक्कत होती है। तीसरा, एसएमए टाइप 3। एसएमए टाइप 3 के सिम्टम्स 18 महीने के बाद पता चलते हैं। कभी कभी ये बड़े और बुजुर्गों में भी पाया जाता है। इसके सिम्टम्स लेट समझ आते हैं क्योंकि अगर टाइप 1 और टाइप 2 से कंपेयर करें तो टाइप 3 में मसल्स पे असर बहुत स्लो होता है क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 से ज़्यादा SMN2 न्यूट्रॉन्स SMN3 में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आदमी चल सकता है, नॉर्मल काम कर सकता है, बट इनको सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, खड़े रहने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उनकी रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर एसएमए का असर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। एसएमए के सारे टाइप्स जानलेवा होते हैं और वो अलग अलग एज ग्रुप पे इफेक्ट करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एसएमए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंडिया के हर एक इंसान तक पहुंच पाए और एसएमए से किसी की जान ना जाए।